वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अकाडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का सेट 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नेपोलियन को पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन रूसो को, तीसरा दिदरो को, वोल्टेयर को। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है वो कहा जाता है रूसो को। नेक्स्ट, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष कर, एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। चावल और गेहूं पे, चाय और रेशम पे, नमक और तंबाकू पे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नमक और तंबाकू पे, सी, नमक और तंबाकू पे। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नमक और तंबाकू। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी। उन्होंने जो मांग रखा था, लेनिन ने जो अपना मांग रखा था अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी। पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, दूसरा युद्ध समाप्त किया जाए, तीसरा किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, या चौथा उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो जो लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी वो उसमें एक मांग शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी का, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। बाकी ये सब थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों की सारी ज़मीन वापस की जाए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाला, ये इसमें से पूछ रहा नहीं, तो नहीं का जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रूस के स्थानिक स्वशासी संगठन, जो रूस के स्थानिक स्वशासी संगठन थे वो क्या कहलाते हैं। रूस के स्थानिक स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं सोवियत। क्या कहलाते हैं, सोवियत कहलाते हैं। नेक्स्ट, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। जो धुरी शक्तियाँ हैं वो किन देशों को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस, सेकेंड जर्मनी ऑस्ट्रेलिया तुर्की, जर्मनी इटली जापान, और जो डी है वो है ब्रिटेन और रूस। तो किसे कहेंगे। तो 5 का जो आंसर होगा आपका सी, 5 का आंसर क्या होगा, सी, जर्मनी इटली और जापान को, जर्मनी इटली और जापान को कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जर्मनी इटली और जापान। नेक्स्ट, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। एक संधि हुई थी जिसके द्वारा, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। पेरिस की संधि, वियना की संधि, वार्सिया का संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि। ये जो संधि है इसमें से जो राइट आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, वार्साई की संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। ब्रांडिस ने, मैकेले ने, क्लिंटन ने, टैगोर ने, किसने की थी। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बैंडिस। क्या बनेगा, बैंडिस। तो ये मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बैंडिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कलांग कौन थे। कलांग कौन थे। पहला बोल रहा ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, कलांग कौन थे, दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे, अस्थाई चरवाहे। तो जो कलांग थे वो कुशल लकड़हारे को बोला जाता है। किसको, कुशल लकड़हारे, ऑप्शन नंबर बी। बुग्याल क्या है। बुग्याल क्या है। तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहते हैं। जो बुग्याल किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो जो 10 का आंसर बनेगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा, 10 का डी, अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का लोकप्रिय रूप है? निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सबसे लोकप्रिय रूप है सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र या राजतंत्र। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो सबसे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? 4 तर्क दिए हैं, इनमें से एक पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। पहला जो तर्क है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हैं। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। चौथा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। ये गलत है, ये सब करता है और ये जो लोकतंत्र डी होगा ये नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो मेरा बनेगा क्या? 12 का डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की जो आत्मा कहते हैं वो किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक, जो दक्षिण अफ्रीका है उसका लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? जो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बन रहा था उसमें से जो टकराव था, सबसे महत्वपूर्ण टकराव कौन था? तो वो था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों के बीच। ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ये था 14 का आंसर। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? जो झारखंड विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो 82 है। वो कितना है? 82। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। उसमें क्या है कि 81 जो है वो निर्वाचित है, 81 निर्वाचित है और एक जो है वो मनोनीत है। तो 81 और एक कितना हो गया? 82। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को, 20 मार्च को, 23 अप्रैल को या 25 जनवरी को? तो 16 का जो आंसर बनेगा वो होगा 25 जनवरी को। क्या बनेगा? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 17 का बी, द्रौपदी मुर्मू। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन की बात कर रहा है। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो देखिए वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? पहला समानता के, दूसरा स्वतंत्रता के, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार। तो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता? या इनमें से कौन जो है जो मौलिक अधिकारों में नहीं आते हैं? पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, समानता का अधिकार, ये आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी आते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी, जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 24.2, दूसरा 2.4, सी में 10.2 और डी में 14.6। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा?
2.4%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ये इनमें से कौन है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय, दूसरा शिवालिक, तीसरा पूर्वी घाट, तीसरा अरावली। तो जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है वह है महान हिमालय। 22 का ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? जो उत्तरी मैदान है वह किन नदियों से बना है? पहला ऑप्शन गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, माही, और डी जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां वह नदियां जो सालों भर बहती, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। जो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 24 का ये आंसर होगा सदा जल प्रवाही। सदा जल प्रवाही प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? सदा जल प्रवाही होती हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील जो वो है गोविंद सागर। लवणीय झील वाली जो होगा वो गोविंद सागर नहीं, डल नहीं, बुलर नहीं। तो ए ऑप्शन नंबर ए सही है, सांभर। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो वो मेरा कौन होगा? सांभर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है। अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदैव है, नहीं है मौसम समाचार। मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? पूछ रहा मई में प्रारंभ होता है, जून में, सी जुलाई में, डी अगस्त में। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? तो भारत में जो मानसून जो होता है वो जून में प्रारंभ हो जाता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो लिंग अनुपात की हम बात करें, 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि भारत में जो लिंग अनुपात है महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा, पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। तो इसका जो ऑप्शन होगा 30 का डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, 30 का डी उपरोक्त सभी। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जन्म दर से भी, मृत्यु दर से भी और प्रवास से भी। नेक्स्ट, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी वो क्या होगा? भूमि। उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो मेरा क्या है? भूमि। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस स्रोत है? अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव पूंजी दोनों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर बनेगा सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों के। नेक्स्ट, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। जो पालमपुर गांव है उसमें गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33 का डी, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? परिसंपत्ति मतलब कैसी जो जनसंख्या है जो हमारे अर्थव्यवस्था की संपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या बिल्कुल सही, अस्वस्थ गलत, अकार्यशील ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो ऑप्शन बनेगा वो आंसर क्या होगा? ए, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। नेक्स्ट,
निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? निम्नांकित में से किनमें निवेश के मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? वो पहला ऑप्शन है आपका लघु और वृहद उद्योग, दूसरा परिवहन और संचार, तीसरा शिक्षा और चिकित्सालय, और डी है बैंकिंग और व्यवसाय। तो किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल की बात किया, तो जब उच्च प्रतिफल की हमसे बात किया तो इसका ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी इसके राइट आंसर होंगे। शिक्षा और चिकित्सा। नेक्स्ट, विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, सबसे अधिक है, सबसे कम है, चीन के बराबर है या शून्य है? तो विश्व में भारत में जो निर्धनों का संकेंद्रण है वो सबसे अधिक है, यानी 36 का ए। नेक्स्ट, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किन पर विचार नहीं किया जाता? जो निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन की आवश्यकता पर, चिकित्सा की आवश्यकता पर, मनोरंजन आवश्यकता पर, या डी वस्त्र पे? तो यहाँ पे जो मनोरंजन है इस पर कोई नहीं होता, इस पर विचार नहीं किया जाता। 37 का सी। बफर स्टॉक क्या है? नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो है बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या होता है कि बफर स्टॉक में क्या होगा कि सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, जो सरकार है वो भंडार करती है अनाजों का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बफर स्टॉक। 38 का ए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है क्या? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए जो भोजन की उपलब्धता है उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से, खाद्य सुरक्षा से, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी से? तो सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ये रहा आपका सोशल साइंस का सेट 1। अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम अकाडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का सेट 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन रूसो को, तीसरा दिदरो को, वोल्टेयर को। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है वो कहा जाता है रूसो को। नेक्स्ट, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? कर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष कर, एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूं पे, चाय और रेशम पे, नमक और तंबाकू पे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नमक और तंबाकू पे, सी, नमक और तंबाकू पे। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नमक और तंबाकू। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? उन्होंने जो मांग रखा था, लेनिन ने जो अपना मांग रखा था अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, दूसरा युद्ध समाप्त किया जाए, तीसरा किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए, या चौथा उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो जो लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी वो उसमें एक मांग शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी का, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। बाकी ये सब थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों की सारी ज़मीन वापस की जाए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाला ये इसमें से पूछ रहा नहीं, तो नहीं का जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रूस के स्थानिक स्वशासी संगठन, जो रूस के स्थानिक स्वशासी संगठन थे
वो क्या कहलाते हैं? रूस के स्थानिक स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सोवियत। क्या कहलाते हैं? सोवियत कहलाते हैं। नेक्स्ट, ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? जो ध्रुवीय शक्तियाँ हैं वो किन देशों को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस, सेकेंड जर्मनी ऑस्ट्रेलिया तुर्की, जर्मनी इटली जापान, और जो डी है वो है ब्रिटेन और रूस। तो किसे कहेंगे? तो 5 का जो आंसर होगा आपका सी। 5 का आंसर क्या होगा? सी, जर्मनी इटली और जापान को, जर्मनी इटली और जापान को कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जर्मनी इटली और जापान। नेक्स्ट, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? एक संधि हुई थी जिसके द्वारा, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वार्सिया का संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि? ये जो संधि है इसमें से जो राइट आंसर होगा वो मेरा क्या होगा? वार्साई की संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? ब्रैंडिस ने, मैकेले ने, क्लिंटन ने, टैगोर ने, किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बैंडिस। क्या बनेगा? बैंडिस। तो ये मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बैंडिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कलांग कौन थे? कलांग कौन थे? पहला बोल रहा ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, कलांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे, अस्थाई चरवाहे। तो जो कलांग थे वो कुशल लकड़हारे को बोला जाता है। किसको? कुशल लकड़हारे, ऑप्शन नंबर बी। बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहते हैं। जो बुग्याल किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को। दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो जो 10 का आंसर बनेगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा? 10 का डी, अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का लोकप्रिय रूप है? निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सबसे लोकप्रिय रूप है सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र या राजतंत्र। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो सबसे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लोकतंत्र, लोकतंत्र। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? 4 तर्क दिए हैं, इनमें से एक पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला जो तर्क है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हैं। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। चौथा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। ये गलत है, ये सब करता है, और ये जो लोकतंत्र डी होगा ये नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो मेरा बनेगा क्या? 12 का डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की जो आत्मा कहते हैं वो किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक, जो दक्षिण अफ्रीका है उसका लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? जो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बन रहा था उसमें से जो टकराव था, सबसे महत्वपूर्ण टकराव कौन था? तो वो था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, ये था 14 का आंसर। नेक्स्ट,
झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? जो झारखंड विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो 82 है। वो कितना है? 82। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी। उसमें क्या है कि 81 जो है वो निर्वाचित है, 81 निर्वाचित है और एक जो है वो मनोनीत है। तो 81 और एक कितना हो गया? 82। राष्ट्रीय मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को, 20 मार्च को, 23 अप्रैल को या 25 जनवरी को? तो 16 का जो आंसर बनेगा वो होगा 25 जनवरी को। क्या बनेगा? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 17 का बी, द्रौपदी मुर्मू। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन की बात कर रहा है। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो देखिए वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्या? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? पहला समानता के, दूसरा स्वतंत्रता के, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार। तो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता? या इनमें से कौन जो है जो मौलिक अधिकारों में नहीं आते हैं? पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, समानता का अधिकार, ये आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी आते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी, जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 24.2, दूसरा 2.4, सी में 10.2 और डी में 14.6। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा 2.4%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ये इनमें से कौन है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय, दूसरा शिवालिक, तीसरा पूर्वी घाट, तीसरा अरावली। तो जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है वो है महान हिमालय। 22 का ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? जो उत्तरी मैदान है वो किन नदियों से बना है? पहला ऑप्शन गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, माही और डी जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां वह नदियां जो सालों भर बहती, प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। जो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 24 का ये आंसर होगा सदा जल प्रवाही। सदा जल प्रवाही प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? सदा जल प्रवाही होती हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील जो वो है गोविंद सागर। लवणीय झील वाली जो होगा वो गोविंद सागर नहीं, डल नहीं, बुलर नहीं। तो ए ऑप्शन नंबर ए सही है, सांभर। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो वो मेरा कौन होगा? सांभर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है। अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदैव है, नहीं है मौसम समाचार। मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? पूछ रहा मई में प्रारंभ होता है,
जून में, सी जुलाई में, डी अगस्त में। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, तो भारत में जो मानसून जो होता है वो जून में प्रारंभ हो जाता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो लिंग अनुपात की हम बात करें, 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि भारत में जो लिंग अनुपात है महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी। नेक्स्ट, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा, पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। तो इसका जो ऑप्शन होगा 30 का डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, 30 का डी उपरोक्त सभी। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जन्म दर से भी, मृत्यु दर से भी और प्रवास से भी। नेक्स्ट, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी, वो क्या होगा? भूमि। उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है वो मेरा क्या है? भूमि। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस स्रोत हैं? अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव पूंजी दोनों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर बनेगा सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों के। नेक्स्ट, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। जो पालमपुर गांव है उसमें गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33 का डी, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? परिसंपत्ति मतलब कैसी जो जनसंख्या है जो हमारे अर्थव्यवस्था की संपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या बिल्कुल सही, अस्वस्थ गलत, अकार्यशील ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो ऑप्शन बनेगा वो आंसर क्या होगा? ए, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? निम्नांकित में से किनमें निवेश के मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? वो पहला ऑप्शन है आपका लघु और वृहद उद्योग, दूसरा परिवहन और संचार, तीसरा शिक्षा और चिकित्सालय, और डी है बैंकिंग और व्यवसाय। तो किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल की बात किया? तो जब उच्च प्रतिफल की हमसे बात किया तो इसका ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी इसके राइट आंसर होंगे। शिक्षा और चिकित्सा। नेक्स्ट, विश्व में भारत में ... निर्धनों का संकेंद्रण है, सबसे अधिक है, सबसे कम है, चीन के बराबर है या शून्य है? तो विश्व में भारत में जो निर्धनों का संकेंद्रण है वो सबसे अधिक है, यानी 36 का ए। नेक्स्ट, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किन पर विचार नहीं किया जाता? जो निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन की आवश्यकता पर, चिकित्सा की आवश्यकता पर, मनोरंजन आवश्यकता पर, या डी वस्त्र पे? तो यहाँ पे जो मनोरंजन है इस पर कोई नहीं होता, इस पर विचार नहीं किया जाता। 37 का सी। बफर स्टॉक क्या है? नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो है बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या होता है कि बफर स्टॉक में क्या होगा कि सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, जो सरकार है वो भंडार करती है अनाजों का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बफर स्टॉक। 38 का ए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है क्या?
सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए जो भोजन की उपलब्धता है उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से, खाद्य सुरक्षा से, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी से। तो सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ये रहा आपका सोशल साइंस का सेट 1। अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।